सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे Nmap के एडवांस फीचर्स को। आपने शायद Nmap का यूज बेसिक पोर्ट स्कैनिंग में किया होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, Nmap कैन डू अ लॉट मोर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप Nmap का फुल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे OS डिटेक्शन, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, फायरवॉल बाईपासिंग और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं अपनी सबसे पहली कमांड पर। तो सबसे पहली कमांड है एग्रेसिव स्कैनिंग। तो हमारी कमांड होगी nmap-a और जिस भी टारगेट को आप स्कैन करना चाहते हैं उस टारगेट की आईपी। ये कमांड बेसिकली एग्रेसिव स्कैनिंग को ऑन करती है और ये हमें आउटपुट में OS डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग और ट्रेस आउट परफॉर्म करके देता है। ये जल्दी से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूजफुल होता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये किसी भी फायरवॉल से पकड़ा जा सकता है। हम फटाफट से इस कमांड को चलाकर देख लेते हैं। आप वर्बोसिटी बढ़ाने के लिए V प्रेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने हमें आउटपुट दे दिया है। इस आउटपुट में हमको ओपन पोर्ट्स और जो भी सर्विसेज उन पोर्ट्स पर चल रही है वो यहाँ पर दिख रही है। तो पोर्ट नंबर 80 पे HTTP सर्विस चल रही है और उस पे Nginx का 1.19.0 वर्जन चल रहा है। तो हम आ जाते हैं अपनी अगली कमांड पर, जो कि है nmap-script। ये कमांड बेसिकली करती क्या है कि आप भी जिस भी सर्वर पर टेस्टिंग कर रहे हैं या जिस भी वेबसाइट पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं उस पर कोई भी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने में मदद करती है। ये छोटी मोटी वल्नरेबिलिटीज जो होती है उनको फाइंड करने में हमारी मदद कर देती है। तो इसके लिए आपको ये वाली कमांड टाइप करना पड़ती है, nmap-script स्पेस वल्न स्पेस और जिस भी टारगेट जो भी टारगेट है आपका उसकी आईपी। ये देकर जैसे आप एंटर करेंगे तो ये स्कैन करना चालू कर देगा। तो आप देख सकते हैं इसने हमें आउटपुट दे दिया है और आउटपुट में इसने हमें ये सब चीजें टेस्ट करके बताई है कि इसमें अभी कोई वल्नरेबिलिटी इसको नहीं मिली। तो आप ऐसे करके वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ सकते हैं। इसमें एक चीज और है कि आप किसी भी स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को भी अलग से ढूंढ सकते हैं। इसमें करना ये होता है, पहले मैं क्लियर कर देता हूं। जो ये स्क्रिप्ट लिखा है इसके पहले आपको वो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी यहाँ पर आपको टाइप करनी है। जैसे आपको SMB की वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है, HTTP की वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है। तो जैसे मुझे HTTP की ढूंढनी है तो मैं लिख दूंगा HTTP-vuln और आपको यहाँ पर स्टार लगाना है, स्टार। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये HTTP से रिलेटेड जो भी वल्नरेबिलिटी होगी उन सबको टेस्ट करेगा। तो इधर आप देख सकते हैं ये स्कैन पूरा हो चुका है और इसने हमें बताया है कि ये वाली शायद वल्नरेबिलिटी इसको मिली है। आप -d का इस्तेमाल करके इसको डिबग करके देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं करूंगा, अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अगली कमांड की। तो अपनी अगली कमांड है फायरवॉल को आप बाईपास कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है -pn, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पर क्या होता है, अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल होता है। तो -pn कमांड बेसिकली क्या करता है कि ये होस्ट डिस्कवरी को बंद कर देता है कि होस्ट अप है या डाउन। ये हमें डायरेक्टली आउटपुट देता है। तो हम चला के देख लेते हैं। तो इसने हमें आउटपुट दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो आप pn कमांड का यूज कर सकते हैं जब कोई भी फायरवॉल आपके पैकेट्स को ब्लॉक करता है। तो अगली कमांड है कि आप IP वर्जन 6 को कैसे स्कैन कर सकते हैं।
तो इसके लिए हमारे पास में nmap में कमांड है nmap -6 और जिस भी आईपी को आप स्कैन करना चाहते हैं वो आईपी, ये आईपी वर्जन 6 है। आपको एंटर करना है, एंटर करेंगे तो ये स्कैन चालू हो जाएगा। ये बता रहा है कि सारे के सारे पोर्ट अभी क्लोज्ड है, अगर ओपन होंगे तो ये आपको बता देगा। तो इस तरह से आप आईपी वर्जन 6 को स्कैन कर सकते हैं। हम आ जाते हैं अगली कमांड पर, जो कि इस्तेमाल होती है पूरा का पूरा सबनेट स्कैन करने के लिए। यानी आप जिस भी नेटवर्क पर स्कैन कर रहे हैं उस पर पूरा सबनेट आप कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में कमांड है nmap-sn और पूरा सबनेट आप दे दीजिए। ये हमको बता देगा कि इसमें से कितने होस्ट अप है और कितने डाउन है। ये देके जैसे ही आप एंटर करते हैं तो इसने हमें बता दिया है कि यहाँ पर टोटल 36 होस्ट अप है। टोटल आईपी एड्रेस है 256, जिसमें से 36 होस्ट अप है। बाकी ये जो इनके सामने आपको दिख जाएगा कि ये वाला होस्ट डाउन है, ये वाला होस्ट अप है, ठीक है। तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा होस्ट अप है और कौन सा डाउन है। तो हम बढ़ते हैं अगली कमांड की ओर, जो कि है कि आप यूडीपी पोर्ट्स को और उन पर चल रही सर्विसेज को कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में कमांड है nmap-s और आईपी एड्रेस। मेरे पास में एक आईपी एड्रेस है, जो मैं यहां दे देता हूं। ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, पर जो इंफॉर्मेशन और जो आउटपुट ये हमें देता है वो एक्यूरेट होता है। ये कमांड चलाने के लिए आपको रूट प्रिविलेजेस होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं इसने हमें आउटपुट दे दिया है और ये हमें बता रहा है कि all 1000 पोर्ट्स आर स्कैन्ड, और यहां पर बता रहा है कि सारे के सारे पोर्ट फिल्टर्ड है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो हम आ जाते हैं अगली कमांड पर, जो कि है आपको अगर टॉप 1000 पोर्ट स्कैन करने हैं या टॉप 10,000 पोर्ट स्कैन करने हैं या टॉप 100 पोर्ट स्कैन करने हैं, तो nmap में इसके लिए हमको एक ऑप्शन दिया गया है जिसे हम कहते हैं -, टॉप पोर्ट्स। nmap -, टॉप पोर्ट्स। इसके आगे आपको देना है कि आपको 100 पोर्ट स्कैन करने हैं या 1000 पोर्ट स्कैन करने हैं या 10,000 पोर्ट स्कैन करने हैं। तो मैं टॉप 100 पोर्ट स्कैन करना चाहता हूं। यहां पर आपको आईपी देना है। तो एक मिनट, मेरे पास में एक आईपी एड्रेस है, मैं यहां पर आईपी दे देता हूं। आईपी लिख के जैसे भी मैं एंटर करूंगा ये मेरे को टॉप 100 पोर्ट्स को स्कैन करके दे देगा। इसने मेरे को ये स्कैन करके दे दिया है। हम आ जाते हैं अगली कमांड की तरफ। अगली कमांड है कि आप अगर पर्टिकुलर आईपी पे पर्टिकुलर पोर्ट्स को स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में कमांड है nmap-p, यानी कि पोर्ट, और जो भी पोर्ट आप स्कैन करना चाहते हैं वो पोर्ट आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, और लास्ट में उसकी आईपी जिस पर आप टेस्ट करना चाहते हैं ये देकर अपन एंटर कर देते हैं। तो ये हमें पोर्ट नंबर 80, 443 और 8080 को ही स्कैन करके बताएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पोर्ट नंबर 80 ओपन है जिसपे HTTP सर्विस चल रही है, 443 हमें फिल्टर बता रहा है जिसपे HTTPS चल रहा है, और वहीं पे 8080 भी फिल्टर बता रहा है और HTTP प्रॉक्सी की सर्विस वहां पर चल रही है।